नाम की बीमारी है। ये एक ऐसा शब्द है जिसके बैनर के नीचे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे आपको सेलेक्ट कराना है, तो आपका सिस्टम मुझे सिर्फ ये कहना है कि 5 मिनट नहीं चला, तो आपका सिस्टम 5 मिनट ऑपरेट नहीं हुआ कंप्यूटर जिस पे आप एग्ज़ाम दे रहे थे। तो उस 5 मिनट की भरपाई के लिए मैं नॉर्मलाइज़ेशन में आपका स्कोर कितना भी बढ़ा सकता हूँ और उसके लिए कोई पारदर्शिता नहीं होगी। आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि वो मेरा डिसीजन है। तो इसका मतलब ये है कि उस मायने में अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सिलेक्टिज्म है, मैं जिसको चाह रहा हूँ उसके लिए मैं वो काम कर दे रहा हूँ। राकेश जी, आप तो गणित के शिक्षक हैं और चूंकि नॉर्मलाइजेशन पे बार बार बातचीत हुई है, हमने पिछली बार भी एक बार इस पे चर्चा की थी, लेकिन इसको थोड़ा सा गणितीय तरीके से समझाएं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता संभव क्यों नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एसएससी ये बता दे या जो भी परीक्षा लेने वाली एजेंसी है वो ये बता दे कि ये अलग अलग शिफ्ट में होने के कारण ये फॉर्मूला लगा है, मतलब उसका गणितीय फॉर्मूला सामने क्यों नहीं आता। हमें ये ईवीएम जैसा क्यों दिखाई देता है कि पता नहीं हमारा वोट हमारे पास ही गया, जिसको दिया था उसी के पास गया है या नहीं गया। कोई पारदर्शी तरीका नहीं है गणितीय तरीके से। नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन तो ईवीएम से भी खतरनाक है। यहाँ ईवीएम में कम से कम आप वोट डालते तो वीवीपैट के थ्रू आपको एक पर्ची तो मिलती है, यहाँ तो आपको पर्ची भी नहीं मिलती है। सर देखिए, एक बात को आप समझिए, मैं एज ए मैथ के टीचर ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 2 सवाल बनाता हूँ आपके लिए। सेम फार्मूला होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम लैंग्वेज होगी, बस डाटा में सिर्फ और सिर्फ 19-20 का ही फर्क होगा, बहुत फर्क नहीं होगा। लेकिन एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 सेकंड लगेंगे और एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 40 सेकंड लग सकते हैं। तो यानी ये तो है कि सिर्फ थोड़ा सा डाटा बदलने से भी कैलकुलेशन का लेवल बढ़ता घटता है क्वेश्चन, यानी डिफिकल्टी लेवल अब बदल जाएगा, अप डाउन दोनों चीजें होंगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर डाटा बदला फिर भी दोनों बच्चों के लिए बराबर सिचुएशन है, नहीं, बराबर सिचुएशन नहीं है। एक बच्चे का टाइम ज्यादा लग गया तो उसकी सिलेक्शन की जो अपॉर्चुनिटी वो कम हो जाएगी और जिसका कम समय लगा उसकी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हो कहाँ रहा है, हो क्या रहा है, गलती कहाँ है एसएससी की, कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ क्वेश्चन पे ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी और चीजों को लेके हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, किसी सेंटर पे सिस्टम लेट चला, वो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है वहां पे। दूसरा तरीका ये कि आप नॉर्मलाइजेशन के तहत जो पैरामीटर एग्जैक्टली आप लेने जा रहे हैं वो पैरामीटर पब्लिक कर दीजिए। पब्लिक और शायद पहले से पता हो। परीक्षा से पहले अगर पता होंगे तो विद्यार्थियों को पता हो। और दूसरा क्या है कि आप सब बच्चों के जो स्कोर है ना वो पब्लिक करिए। उसके बाद जो जांच है वो सीबीआई भी वो जांच नहीं करेगी, जो बच्चे अपने आप कर देंगे जांच। तो वहां से बहुत कुछ पता चलता चला जाएगा। अगर ये लोग स्कोर भी पब्लिक कर दे तो एटलीस्ट हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने। देखिए सर, हम अगर एग्जाम की तैयारी करने की बात कहें तो बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां बच्चे पढ़ते हैं। 8 से 10 प्लेटफॉर्म है जहां पे टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है, देखिए 200 में से अगर आप 153 नंबर ला रहे हैं तो ये आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए रोज आपको काम करना पड़ता है। और सिलेक्शन लेने वाले बच्चे तो वो हैं जिनके 200 में 170 180 नंबर ला रहे हैं। आप 180 नंबर लाने के लिए इसका मतलब ये है कि आपकी चारों सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और वो पकड़ सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी, वो आपको चेक करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। और कुछ ही प्लेटफॉर्म है जो मॉक टेस्ट ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं। और जब वो प्रोवाइड करते हैं तो वहां हर एक बच्चे का नाम रहता है, सब बच्चे मोस्टली जानते हैं। टॉप 1000 बच्चों के बारे में सबको पता होता है कि यार ये ग्रुप है, इतने इतने बच्चे ये हैं। तो अब मान लीजिए अगर ये मार्क्स ओपन कर दें तो हमें पता तो चले एक बच्चे के 199 नंबर आए और वो कहां से पैदा हो गया। वो इस मार्केट में था ही नहीं, उसने कौन सी आईआईटी की पढ़ाई की कि जहां से वो एकदम से आया। तो ट्रांसपेरेंसी लाके ही नहीं दे रही एसएससी। पारदर्शिता निश्चित तौर पे जरूरी है, लेकिन यहाँ पर आपने एक और डरावना दृश्य सबके सामने रख दिया। आपने ये बताया कि ये जो हम लोगों ने बात